पवन सर के लिए एंड यहाँ पे जितने भी सीनियर कोचेज हैं एंड अपने अपने पर्सनल कोच के लिए एक बढ़िया वाली हाथ ऊपर करके क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं, राइट। सो जल्दी से जल्दी, जैसे लक्ष्य सर ने बोला कि अपना पेपर पेन रेडी रखना, और यहाँ पे मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रही हूँ। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पीसीओडी के ऊपर। आपको पता है कि ये कॉमन डिजीज आज की डेट में कॉमन प्रॉब्लम है, एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती जब तक हमारे समझ ना आए। जब अगर हमारे समझ आ गया तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक हमारे समझ ना आए तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस रूप धारण कर लेती है। एंड आपको भी पता है कि पीसीओडी एक टाइम पे आके आपको लगता है कि नहीं, ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, राइट। सो टाइम टू टाइम अगर आप समझ जाएंगे, आपको पता होगा कि ये सिम्टम्स, आपको पता है कि हमारी बॉडी खुद डॉक्टर है खुद की, ये पहले ही बता देती है आपको। अगर कुछ ना कुछ बॉडी में चल रहा है ना, तो सिग्नल आपको पहले मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन गलती हमारी होती है कि हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो पीसीओडी में हमें कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं, और पीसीओडी होता क्या है, और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, राइट। सो आज की डेट में आप देखा होगा कि न्यूज़पेपर में इतनी सारी कटिंग्स आती हैं कि ये देखिए कि पीसीओडी से कितनी सारी इंडियन वुमेन सफर कर रही हैं। हर 5 में से 1 वुमेन सफर करती है पीसीओडी पीसीओएस से, राइट। एंड ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आपको पता है, जब आपका लाइफस्टाइल, उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाना टाइम पे ना खाना, खाने के अंदर प्रॉपर गैप मेंटेन ना करना, पानी प्रॉपर ना पीना, जब मोबाइल नहीं यूज करना तब, जैसे सोते टाइम, सुबह उठते ही, तो इन सब चीजों की वजह से आपका जो लाइफस्टाइल है वो पुअर होता है, राइट। एंड 80% प्रॉब्लम्स सिर्फ पुअर लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं, एंड उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीसीओएस, राइट। एंड आज की डेट में ऑलरेडी मैंने शेयर किया कि 5 में से 1 वुमेन तो सफर कर रही है, लेकिन ये थोड़ा पुराना डाटा है। आज की डेट में आप देखेंगे कि 5 में से 2 वुमेन, अभी हमारे सोशल मीडिया पे इतने सारे लोगों की लीड्स आती है ना वुमेन्स की, तो उनमें से 4 में से 1 को होता है, 5 में से नहीं, 4 में से 1 को पीसीओएस होता है, राइट। सो ये किनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, 15 से लेके 30 साल की एज ग्रुप को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सफर करनी पड़ रही है, राइट। एंड चलिए अभी हम जानेंगे कि ये होती क्या है, राइट, मतलब कैसे ये जनरेट होती है हमारी बॉडी में ना। ये आप देखना, ये मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर वेन्स है ना, उसके अंदर ऐसे जो भी हम खाते हैं ना, कचरा जमना शुरू हो जाता है। ये हमारी विलाइज ऐसी होती हैं, ये जो छोटी छोटी है ना, बिल्कुल छोटी छोटी ये विलाएं हैं। हम जो भी खाते हैं ये अपने अंदर सोख लेती है। आपने देखा अभी, अगर गंदगी, हम पिज्जा बर्गर समोसे खा रहे हैं तो उसको सोख लेना है, अगर हम फ्रूट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन वाली डाइट ले रहे हैं, इसने उसको सोख लेना है, तो ये क्या करती है, अपने अंदर सोख के ये ब्लड के थ्रू पूरे सेल्स तक पहुंचा देती है। मतलब ये हमारे पूरे शरीर में चली जाती है ये गंदगी। जब ये हमारी ओवरीज में चली जाती है गंदगी, तो उसको बोल देते हैं पीसीओडी, राइट। सो आपने एक चीज एनालाइज किया कि पीसीओडी कोई बाहर से नहीं आया, ये हमारे खाने पीने से और लाइफस्टाइल से हमारे अंदर जनरेट हुआ, ओके। तो अगर ये अंदर जनरेट हुआ तो हम इसको क्योर भी कर सकते हैं, राइट। ये होता क्यों है, ये पैकिंग वाले फूड खाने से। आपने देखा यहाँ पे इतनी सारी फोटोज, आपने देखा होगा कि आज की डेट में आप जाएंगे ना जनरल स्टोर्स पे, मॉल्स में, तो पैकिंग वाली चीजें जो 90-90 दिन, 1-1 साल, जो चिप्स 2-2 साल खराब नहीं होते हैं, आपको पता वो कितने डेंजरस होंगे, है ना। वो केमिकल जो एक चिप्स को खराब नहीं होने देते, वो आपके अंदर लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स को कितना ज्यादा, वो हाई लेवल का जो फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो अंदर जाके आपके ऑर्गन्स पे सीधा इफेक्ट डालते हैं, ओके। एंड इसके अलावा ये तो एक ट्रेंड ही हो चुका है ना, कि मोस्टली आपने देखा कि जॉब वाले पर्सन होते हैं, पूरा दिन टाइम नहीं होता, शाम को वेट कर रहे होते हैं बच्चे भी कि पापा आएंगे तो बाहर चलेंगे खाने। ये बहुत कॉमन है आज की डेट में। मतलब लोगों के लिए अपना वो स्टैंडर्ड शो करना, मतलब बाहर का खाना, बड़े बड़े होटल्स में जाके खाना, फोटोज डालना सोशल मीडिया पे, एंड एक कंपैरिजन भी आ गया, अगर वो जा रहे हैं हम भी जाके खा के आए, है ना। तो उस वजह से आज की डेट में लोगों ने इतना ज्यादा फास्ट फूड, ऑयली फूड, ये डीप फ्राइड फूड खाना शुरू कर दिया है। एंड ये हाइजेनिक भी नहीं होता। आपको पता है इसमें सोडियम लेवल कितना हाई लेवल पे होता है, एंड जिस वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स का जन्म होता है, ओके। एंड इसके बाद ये देखिए
स्नैक्स में चिप्स वगैरह हो गए, बिस्किट्स तो हर घर में आपको मिल जाएंगे, है ना। गांव में तो ये मतलब बहुत ज्यादा कॉमन है कि घर में अगर कोई रिश्तेदार आता है तो नमकीन और बिस्किट तो चाय के साथ देते ही देते हैं। आपको पता है चाय मतलब दूध और नमक का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, आपस में उनका कोई मेल ही नहीं है। तो अंदर जाके वो बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, राइट। एंड इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये न्यूडल्स वगैरह हो गए, ये फास्ट फूड में ही आ गए। आज के डेट में ये भी कितना कॉमन है, बच्चों को तो इतने ज्यादा पसंद है। और बच्चों को पसंद होता है तो बच्चों के लिए जब बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं, आज की डेट में जो फूड एप्स हैं ऑर्डर करने वाली, है ना, तो वो जोमेटो वगैरह वो फोन में इंस्टॉल होती हैं। आजकल के बच्चे इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि वो ये सब चीजें बाहर भी नहीं जाते, घर पे ही ऑर्डर कर लेते हैं। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, समोसे वगैरह हो गए, है ना। और ये तो होता नहीं अकेला बच्चा खा रहा है, तो घर में जो बड़े होते हैं, मम्मी होती है या कोई और होता है, दादी होती है, तो वो भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हैं। टेस्ट टेस्ट के चक्कर में उसका टेस्ट ही पड़ जाता है, फिर वो जब भी ऑर्डर करती है तो डबल होना शुरू हो जाता है। तो ये आज के डेट में ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। ओके, एंड नमकीन ऑलरेडी शेयर कर दिया, चिप्स है ना, ब्रेड हो गए, क्योंकि जो ब्रेड होते हैं उसमें मैक्सिमम लिखा भी होगा कि ये होल ग्रेन है, कुछ भी है, लेकिन उसमें मैदा डला होता है, राइट। एंड व्हाइट ब्रेड तो वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तो प्योर बनता ही मैदे से है। एंड इसके अलावा ये केचप्स होगी, आपका ना फ्रिज और किचन बता देगा कि आप कितने ज्यादा हेल्दी हैं और कितना टाइम हेल्दी रहने वाले हैं। आपको पता है, अगर आपने अपने आप को, है ना, हेल्दी रखना है तो चेक कीजिए जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ इनमें से आपकी किचन में या फ्रिज में कुछ अवेलेबल तो नहीं है। अगर है तो डेफिनेटली आप उसको फेंकने तो वाले नहीं, आपके अंदर ही जाने वाला है, राइट। चाय होगी, कॉफी होगी, बहुत ज्यादा हाई कैफीन होती है इसमें, है ना। एंड इसके अलावा टिंड बॉक्स हो गए, ये बॉक्सेस में जो भी आज की डेट में आपको पता है साग पंजाब का फेमस है, वो भी डब्बा बंद आना शुरू हो गया है। आपको पता है सब्जियां भी रेडी टू मेड, मतलब वो पानी में डालो और बन जाती है ना, ऐसा सब कुछ आ गया है। तो उस ये भी सारी चीजें हमारे अंदर जाती है, तो ऑब्वियसली है कि हमारी बॉडी में पीसीओडी जनरेट होता है। एंड पीसीओडी के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। एंड इसके बाद है सिम्टम्स क्या होते हैं जब पीसीओडी बढ़ता है, तो हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आपका अनवांटेड वेट गेन ही होते जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा वेट क्यों गेन हो रहा है, तो जरूर चेक कीजिए कि पीसीओडी तो नहीं है। अगर आपके हार्मोनल एक्नेज हो रहे हैं, आपके जॉ लाइन पे एक्नेज हो रहे हैं, चिन पे एक्नेज हो रहे हैं, तो इट मींस ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके एक्नेज आ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में हेयर फॉल हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पीसीओडी का। अगर आपको फेशियल हेयर ग्रोथ आ रही है ना, चिन पे अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर्स आने शुरू हो गए, इट मींस कि आपका जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो गया। तो ये मैंने आपको बताया, पिंपल्स हो गए, हेयर फॉल, एक्सेस वेट और पेनफुल पीरियड्स, राइट। अगर बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन हो रही है आपको, इट मींस कि कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल इश्यूज हैं, आपको जरूर चेक करवाना चाहिए कि कहीं पीसीओडी तो नहीं है। एंड जब पीसीओडी होता है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो डॉक्टर मोस्टली ये 21 डेज वाली ये टैबलेट्स गाइड करते हैं। ये हॉर्मोन्स होते हैं, राइट, जो हॉर्मोन्स एनिमल्स को दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन एनिमल्स को क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जब उनको सेल करें तो उन क्योंकि इससे वेट बढ़ जाता है, राइट। वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उससे ज्यादा मुनाफा आता है जब उसको बेचते हैं। ओके, तो देखिए आप ऐसे हार्मोन्स जो एनिमल्स को दिए जाते हैं वही हार्मोन्स इस 21 डेज वाली टैबलेट में होते हैं, जिसको बर्थ कंट्रोल पिल्स बोलते हैं। एक लेडी के अंदर अगर ये जाएगी टैबलेट तो ऑब्वियसली उसका हार्मोन और ज्यादा इम्बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, तो पीसीओडी कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो सकता है, राइट। तो आपने मेडिसिन को जितना ज्यादा हो सके कि आपको जरूरत ही ना पड़े, आप अपना ध्यान ही इतना रखो। मैं अभी आपको ऐसी चीजें बताने वाली हूँ कि जिससे आप अपना पीसीओडी क्योर कर सकते हो। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, ये भी एक बहुत बड़ा आज की डेट में प्रॉब्लम है लोगों को। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पीसीओडी है, पीसीओडी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, राइट। अभी हम बात करेंगे कि 5 पावरफुल हीलिंग थिंग्स। आपको पता है जिन चीजों से हमारा शरीर बना है, हमारा शरीर किन चीजों से बना है, मैं भी आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उन्हीं चीजों से हम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला है स्पेस, मतलब
जगह चाहिए होती है। स्पेस मतलब उसको वहां मतलब जैसे स्पेस है हमारा ब्रह्मांड है ना, तो वो ओपन है। अगर अगर मैं बात करूं, एग्जांपल देती हूँ, अगर हमने किसी रोड को क्लीन करना है, जो रोड बहुत ज्यादा चलती है, अगर हमने उसको क्लीन करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले व्हीकल रोकने पड़ेंगे, फिर ही हम उस रोड को क्लीन कर सकते हैं। ये नहीं है कि कारें बाइक्स चल रही हैं और बीच में रोड को क्लीन करें, हो ही नहीं सकता। पहले क्राउड जो रश हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, उसके बाद हम रोड को क्लीन कर सकते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी, अगर हम पूरा दिन खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी को क्लीन करने का कब टाइम मिलेगा? बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का कब टाइम मिलेगा? बॉडी को रिपेयर करने का कब टाइम मिलेगा? राइट? जब आपकी बॉडी में स्पेस होती है, मतलब आप टाइम टू टाइम खाना खाते हैं। ये नहीं कि घर में जो भी आया किचन में गए, चलो थोड़ा खा लिया, फिर गए फिर खा लिया, है ना? बच्चों ने ऑफर कर दिया एक पैकेट में तो आपने चिप्स ले लिया, राइट? ऐसे अगर आप पूरा दिन खाते ही रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो आपकी बॉडी को स्पेस के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी। हेल्दी इंटेस्टाइन आपकी कैसी होती है और अनहेल्दी कैसी होती है? ब्लड वेसल्स और सेल्स, ठीक है? तो स्पेस देना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहला तरीका है पीसीओडी को क्योर करने का। दूसरा है एयर, हवा। आज के डेट में हमारा लाइफस्टाइल कैसा है? जैसे हम सुबह उठे, उठ के सीधा वॉशरूम गए, उसके बाद रेडी होके खाना खाया, फिर ऑफिस के लिए गाड़ी में निकल गए, फिर उसके बाद ऑफिस में काम किया, फिर वॉशरूम के लिए उठे, एंड उसके बाद आके घर आके फिर हमने फैमिली के साथ खाना खाया, फिर आके टीवी देखा, फिर सो गए। आप देखिए कि ये लाइफस्टाइल में कहीं आपको ओपन एयर मिला? खुली हवा में गए आप? नहीं ना। तो ऑब्वियसली है कि अगर आपकी बॉडी में फ्रेश एयर नहीं जा रही, आप लॉन्ग ब्रीथ नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी में डे बाय डे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ओके? तीसरा है सनलाइट। सनलाइट लेने से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट होता ही होता है, साथ में हमें फ्री में विटामिन डी भी मिलता है। ओके? सो आपने सुबह की धूप 10 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, लेकिन लेना बहुत जरूरी है, जिससे आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होता है। एंड इसके बाद पानी हो गया। पानी अगर हम पीने के लिए बोले तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम फिक्का पानी पीना हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारे पास ऑप्शंस है। वैसलीन टी थोड़ी थोड़ी डाल के पानी पीते रहो, एनर्जी ड्रिंक डाल के पानी पीते रहो, सीएमडी डाल के पानी पीते रहो। तो पानी अपना जितना आपके कोच ने आपको गाइड किया उतना पानी आपने जरूर पूरा करना है। अर्थ, धरती। धरती माँ भी हमें बहुत कुछ देती है फ्री में, लेकिन हम आजकल हमारी हैबिट्स चेंज हो गई है पिज्जा बर्गर पे, लेकिन फ्री में हमें कितना सारा कुछ मिलता है। अगर गांव में जाएंगे तो ये चीजें फ्री मिल जाती है, नो डाउट कि इतनी ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि हम इसे फॉलो ना कर पाए। तो आप इसे जरूर फॉलो कीजिए। फ्रूट्स ऐड ऑन कीजिए अपनी डाइट में, फ्रेश वेजिटेबल्स कीजिए, स्प्राउट्स कीजिए, ग्रेन्स कीजिए। आप देखेंगे कि जब आप एक ग्रेन को धरती में उगाते हैं तो पौधा उग जाता है, क्योंकि ये लाइव फूड है। लेकिन ये सब क्या है? डेड फूड जो पैकिंग में आते हैं। कि एक पिज्जा को या एक चिप्स को धरती में उगाने से चिप्स का पेड़ उग जाएगा? बर्गर को धरती में उगाने पे बर्गर का पेड़ उग जाएगा? नहीं। तो ये डेड फूड है। अगर ये किसी को जन्म नहीं दे सकते, ये आपकी बॉडी में जाके क्या करेंगे? राइट? एंड ये 5 चीजें हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, जिससे आपकी बॉडी हील हो सकती है। एंड इसके अलावा ये चीजें आपने अवॉइड करनी है। चीटे व्हाइट राइस हो गए, और सफेद चीनी होगी, तेल हो गया, बिना चोकर का आटा, बहुत ज्यादा बारीक आटा होता है उसको अवॉइड करें, मैदा अवॉइड करें, ब्राउन राइस को ऐड करें। एंड इसके अलावा अगर मीठे में चाहें तो आप हनी ले सकते हैं, शहद, डेट्स ले सकते हैं, जैगरी ले सकते हैं। और एनिमल बेस्ड फूड आप थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा, इनसे बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आपको पता है कि कैसे ये बनता है, राइट? एंड प्लांट बेस्ड फूड खाना है, तो प्लांट बेस्ड मिल्क की जगह आप शेक मिक्स ऐड कर सकते हैं। एंड मल्टीविटामिन पूरे करने के लिए और प्रो एंड प्रीबायोटिक्स पूरे करने के लिए आप कम्बायोटिक्स ऐड कीजिए वेस्टिज का रूटीन में। और ओमेगा 3 सबसे ज्यादा जरूरी होता है पीसीओडी में, तो आप क्रिल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल जरूर ऐड ऑन कीजिए। एंड विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो विटामिन डी स्प्रे भी जरूर लीजिए। एंड अपने कोच की गाइडेंस से आपको क्या जरूरत है, क्रैनबेरी या शतावरी, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, इसको भी अपनी डाइट में जरूर ऐड ऑन कीजिए। स्पेशल टिप्स है, शैम्पू बिल्कुल जो ऑर्गेनिक होता है, मतलब पैराबेन सल्फेट फ्री वाला यूज कीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। प्लास्टिक वाली बॉटल होगी उसमें पानी थोड़ा मतलब उसको अवॉइड करना है। कांच की जो बॉटल होती है उसमें पानी पीजिए। एंड अल्युमिनियम के बर्तन में खाना नहीं बनाना है। ये कुछ स्पेशल टिप्स है। थैंक यू सो मच। मेरा टॉपिक यही तक था। एंड ओवर टू यू हमारे अमेजिंग जबरदस्त होस्ट लक्ष्य सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, ma'am. In layman language, we say